आज भी व्यक्ति का अनुभव काम करता है, डिग्री काम नहीं करती। सही है? आज भी व्यक्ति का क्या काम करता है? बोलो, क्या क्या काम करता है? अनुभव। आज पढ़ लिख करके लोग डॉक्टर होते हैं। पहले, आज के 100 साल पहले गांव में एक ताई हुआ करती थी। ताई जानते हो? वो सारी गांव की महिलाओं की डिलीवरी कराया करती थी। वो बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी थी, लेकिन आज के डॉक्टर जितना कर रहे हैं, आज के डॉक्टर तो बिना पेट फाड़े बच्चा पैदा कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन वो अनपढ़ दाई आज के 100 साल पहले किसी का पेट फाड़े बिना सबकी डिलीवरियां तरीके से कराती थी। बताओ वो डॉक्टर थी कि नहीं? और सुनो, आज के डॉक्टर से बढ़िया थी। आज डॉक्टर कहते हैं ना बच्चा उल्टा हो गया, मतलब कई बार पेट में बच्चा घूम जाता है, तो वो पुरानी जो दाई होती थी ना, ताई, वो घूमे हुए बच्चे को सीधा कर लेती थी। हाँ या ना? पेट को वो हाथ लगा करके और घुमा फिरा के बिल्कुल सीधा, उसे अनुभव था, उसके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन डिलीवरी कराने का बोलो, और अनुभव ऐसा था कि आज के डॉक्टरों से ज्यादा था। आज के डॉक्टरों से कहो कि चलो बच्चा उल्टा हो गया, चलो सीधा करके दिखाओ, नहीं कर सकते, वो फाड़ेंगे। लेकिन वो आज के 100 साल पहले गांव गांव में एक ताई होती थी, सबके बच्चों के डिलीवरी नेचुरल। क्यों मैया? आप जितनी बूढ़ी अम्मा बैठी हैं, मेरी माँ, आपके बच्चे हॉस्पिटल में हुए हैं क्या? ये देखो, ये मैया बैठी हैं, दिखा दो जरा, कैमरामैन फोकस करो मैया पे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 हॉस्पिटल में। भाई क्या हॉस्पिटल में हुए आपके बच्चे के घर पे? गांव में ही हुए। किसने कराए थे डिलीवरी? किसने कराई? ताई ने, गांव की आई ना मैया, और उसने कराया। देख लो, ये मैया बूढ़ी। आज किसी डॉक्टर से कहो कि भाई बच्चा टेढ़ा हो गया है, उल्टा हो गया है, दाएं बाएं हो गया, चल जरा सीधा कर दे, नहीं होगा। जबकि आज एजुकेशन में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं लोग, 20 लाख 50 लाख खर्च करके MBBS की डिग्री पा रहे हैं बच्चे, लेकिन उनसे कह दो कि जरा टेढ़ा बच्चा हो गया है, पेट में मुड़ गया है, जरा ठीक कर, नहीं कर सकता। अब बताओ कि आज की डिग्री ज्यादा कारगर है या पहले का अनुभव ज्यादा कारगर था? अनुभव अच्छा है साहब, डिग्री के सामने, अनुभव के सामने डिग्री मालिक। अब आजकल क्या करो, थी अंधेर नगरी थानबूज राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा। आजकल तो सब चौपट है। आजकल हंसों का जमाना नहीं है, कौओं का जमाना है। किसका जमाना है? बोलो, कौओं का। कौए ज्यादा काम 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 करते हैं, तो हंस बेचारा चुपचाप बैठा है, क्या करे? कौओं के बीच में क्या बोले? हाँ या ना? इसलिए हम ये नहीं कहते कि आज के डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ही डॉक्टर है। हमारे यहाँ ये व्यवस्थाएं पुरानी हैं। पहले भी बच्चे होते थे, पहले भी सब था, नरा भेदन होता था, कर्ण भेदन होता था, पहले भी सब सिस्टम था, पहले भी ऑपरेशन होते थे, पहले भी लड़की को लड़का और लड़के को लड़की बनाया जाता था। हाँ या ना? चलो बताओ, शिखंडी जब पैदा हुए तो क्या थे, लड़का के लड़की? महाभारत की कथा है, सब आप जानते हो। शिखंडी का जब जन्म हुआ तो शिखंडी जन्म से लड़का था कि लड़की था? जोर से, जोर से, लड़की था। फिर उस लड़की को लड़का बनाया गया था।
महाभारत काल में हुआ ये, आज से 5000 साल पहले। ये चीज आजकल डॉक्टर करते हैं, लेकिन आज के कृत्रिम तरीके से करने के बाद सफल नहीं है। आज किसी लड़की को तुम लड़का बना दो तो योनि भाग तो बन जाएगा, लेकिन कोई लड़का जब लड़की बनता है तो वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। कोई लड़की जब लड़का बनती है तो वो कभी बाप नहीं बन सकती। मतलब शारीरिक संरचना तो आपने चेंज कर ली, पर जो भीतर की स्थिति थी आप उसे चेंज नहीं कर पाए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जब शिखंडी को लड़की से लड़का बनाया गया तो वो ऐसा लड़का बना कि वो लड़का बाद में एक पिता भी बना। पिता भी बना, मतलब ऐसी हमारे यहाँ विद्याएं थीं। और ये महाभारत में लिखी हुई बातें हैं। शिखंडी का नाम आप सब जानते हैं, शिखंडी चा महारथा। जब पितामह भीष्म को मारने का टाइम आया तो शिखंडी खड़े थे सामने, ये वही शिखंडी है। शिखंडी की पिछले जन्म की भी कथा है। तो आप सब महाभारत पढ़ेंगे, सब चीजें मिलेंगी। मैं तो केवल अभी मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूं, तो ये बात कह दी आपसे कि हमारे यहाँ की जो शिक्षा है वो डिग्रियों पे आधारित नहीं रही, अनुभव पे आधारित रही। डिग्री उस डॉक्टर को मिलनी चाहिए जो बिल्कुल ऐसे काम कर सके। आजकल बड़े बड़े डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के बाद पता चला कैंची अंदर छोड़ दी, हाँ या ना। ऑपरेशन करते हैं, पता चला कि कुछ औजार भीतर रह गए और टांके लगा दिए। कई बार डॉक्टरों की लापरवाही से लोग मर जाते हैं। ये बात सही है या गलत है? बोलो। सही है। लेकिन अब कौन बोले, कौन आवाज लगाए? जबकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि डॉक्टर साहब सरकार को इसमें एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। कई बार आप लोग 10 लाख रुपए लगाते हो अपने बेटे के, पति के, पत्नी के इलाज में। कई लोग तो अपना घर बेच के इलाज करते हैं और पता चला कि 10 लाख का घर बेच के इलाज कराया और वो मर गया या मर गई। जबकि होना ये चाहिए कि आप इलाज करिए, पैसा लीजिए, लेकिन यदि जान बचेगी तो आपको पैसा दिया जाएगा। जान नहीं बचेगी तो केवल दवाइयों का पैसा दिया जाएगा जो दवाइयों में खर्च हुआ। आदमी मर गया और डॉक्टर बोला हमारी फीस लाओ। काय बात की फीस भैया? मर तो गया ना वो। होना तो ये चाहिए कि 10 लाख का बिल है तो सिर्फ दवाइयों का पैसा दिया जाएगा। जान बच गई तो पूरे लो, और मर गया तो काय के पैसे। ये सरकार को कदम उठाना चाहिए। वैसे सरकार को एक काम और करना चाहिए। भारत में सिलेंडर में सब्सिडी है। आजकल हमारे भारत की सरकारें हर महीने में खाते में 1000 रुपये डलवा रही हैं। महिलाओं के खाते में लाडली योजना है और कहीं कोई योजना है। हर महीने महिलाओं के खाते में 1000 या 1200 या 1500 रुपये आ रहा है। अब ये बताओ कि हर महीने 1000-2000 रुपये देने की ज़रूरत आपको लग रही है, जबकि सही उपयोग ये नहीं है। महिलाओं के खाते में पैसा आता है, पुरुष जाता है निकाल के शराब पी के आ जाता है, पत्नी को 2 थप्पड़ और मारता है। ये चल रहा है। जबकि होना क्या चाहिए मैं आपको बताऊं, सरकार ना फिजूल पैसा उड़ाती है। सरकार के पास भी ना कोई बढ़िया गाइड करने वाले लोग नहीं है, अनपढ़ों की फौज भर रखी है। होना क्या चाहिए वो आप सुनो। कोई सिलेंडर में सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, कोई कर्जा माफ करने की जरूरत नहीं है, कोई महिला के खाते में 1000-2000 डालने की जरूरत नहीं है। जरूरत किसकी है कि भारत की पूरी शिक्षा
फ्री होनी चाहिए और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। आपका बेटा जितना पढ़ना चाहे उसे सरकार अपने खर्चे से बढ़िया टॉप की व्यवस्था करके दे। दो चीजें फ्री होंगी तो भारत विकसित होगा। 1000 रुपए तुम महिलाओं के खाते पे डालते रहो, कुछ ना होगा। होगा किससे? भारत की शिक्षा फ्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य। कोई भी बीमार पड़े, चाहे 1 रुपए का इलाज हो या 1 लाख का या 50 लाख का, सारा इलाज फ्री हो, सारी शिक्षा फ्री हो। जिस दिन भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री हो गया, भारत कई गुना तरक्की कर जाएगा। आज मैं आपको एक समस्या बताऊं। ये महिलाओं के खाते में 1000 रुपए सरकार डाल रही है, लेकिन इस 1000 रुपए महीने से क्या तुम्हारा बच्चा ठीक से पढ़ पा रहा है? कोचिंग तुम करा रहे हो, स्कूल की फीसें भर रहे हो, कॉपी किताब क्या क्या नहीं लगता। 1000 रुपए से जरूरत ही नहीं है 1000 रुपए की। आज भारत में बच्चे ऐसे हैं कि पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है। आजकल बच्चे स्कूल से जब कॉलेज में जाते हैं तो लाखों की फीस होती है। मास्टर डिग्री की फीसें लाखों की हैं, पुस्तकें बड़ी महंगी हैं। कोचिंग, अब किसी को आईएएस बनना है, उसकी कोचिंग करो तो लाखों के महीने की कोचिंग है। 1 लाख रुपए महीने की कोचिंग भी है बाजार में, हाँ या ना? कलेक्टर बनना है आपको, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इस लेवल की कोचिंग 1 लाख रुपए महीने तक की बाजार में है। ये बात सही है कि गलत है? अब बताओ, 1 लाख रुपए की महीने की कोचिंग भला कौन रिक्शे वाला करा पाएगा? कौन सामान्य 4 एकड़ का किसान करा पाएगा? यदि आप 4 एकड़ के किसान हैं, 5 एकड़ के किसान हैं, तो 5 एकड़ का किसान भी क्या अपने बेटे को इतनी महंगी कोचिंग करा सकता है? नहीं ना। इसलिए हमारे देश में सिलेंडर फ्री नहीं, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। सरकारें लैपटॉप बांट रही हैं फ्री में। पुरानी सरकारों को आप देख लेना, किसका मैं नाम लूं, आप सब समझदार होंगे, थोड़ा बहुत राजनीति जानते हैं तो समझो। कुछ पुरानी सरकारों ने लैपटॉप बांटे फ्री में। क्या जरूरत थी फ्री में लैपटॉप बांटने की? क्या जरूरत थी? आप कहते ना कि बेटा तुम्हें पढ़ना है, लैपटॉप की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें जितना पढ़ना है गवर्नमेंट सरकार पढ़ाएगी, पढ़ो। वाह, बच्चे क्या पढ़ के दिखाएंगे ना। ये भारत में सारी अव्यवस्था 10 साल के अंदर समाप्त हो जाएगी। एक गरीब बेटा अपनी माँ को दर दर ठोकर खाता, मेरी माँ बीमार पड़ गई है, पैसा नहीं है, भैया जरा तुम 2000 दे दो, भैया जरा तुम 5000 दे दो। वो कर्जा ले लेके अपनी माँ का इलाज कराता है। कर्जा ले लेके पुरुष अपनी पत्नी का इलाज कराता है। अरे गरीबी कितनी है, आप समझ नहीं रहे। तो सबसे आवश्यकता है शिक्षा और स्वास्थ्य। कितने लोग सहमत हैं कि सरकार को ये दोनों फ्री करना चाहिए सरकार की तरफ से? और आपको बता दूं, लंदन और अमेरिका जैसे देशों में ये दोनों चीजें फ्री हैं। तुम लंदन जैसा चाहते तो हो। आजकल लोग लंदन के जैसे लंदन में रह रहे हैं, लोग लिव इन में रहते हैं। आजकल लिव इन में सब रहना चाहते हैं, लंदन को कॉपी सब करना चाहते हैं केवल लिव इन के लिए। लेकिन लंदन में जो और काम हुए हैं वो कॉपी नहीं करना चाह रहा है कोई, कि वहां की शिक्षा एक सी है, वहां का स्वास्थ्य, वहां पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है ना के बराबर, वहां कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है ना के बराबर। मैं लंदन गया तो मैं वहां सब तहकीकात करके आया 7 दिन में। वहां प्राइवेट स्कूल नहीं है ना के बराबर, 1-2 हो तो मैं नहीं कह सकता। सरकारी अब प्राइवेट
हॉस्पिटल नहीं है, कोई एक दो हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगभग 99.99% वहां सारे स्कूल, सारे हॉस्पिटल सरकारी हैं और टॉप के, ए ग्रेड के। सुनो, अमेरिका में ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति ओबामा का लड़का, ओबामा का बेटा और उनके गाड़ी के ड्राइवर का बेटा, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का बेटा, मतलब वहां पर राष्ट्रपति का बेटा और उस देश के रिक्शे वाले का बेटा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। यह है समानता। हमारे भारत में समानता की बातें तो होती हैं, बातें तो सब करते हैं और बातों के बल पर नेता चुनाव जीतते हैं, लेकिन समानता तक पहुंचा कोई नहीं। समानता तो यही है कि प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का बेटा जिस स्कूल में पढ़े, उस राज्य के रिक्शे वाले का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़े। यह समानता है। ऐसी ए ग्रेड की शिक्षा होनी चाहिए। आजकल हमारे भारत की सरकारें हर महीने में खाते में 1000 रुपये डलवा रही हैं, महिलाओं के खाते में। लाडली योजना है और कहीं कोई योजना है, हर महीने महिलाओं के खाते में 1000 या 1200 या 1500 रुपये आ रहा है। अब ये बताओ कि हर महीने 1000-2000 रुपये देने की जरूरत आपको लग रही है, जबकि सही उपयोग ये नहीं है। महिलाओं के खाते में पैसा आता है, पुरुष जाता है निकाल के शराब पी के आ जाता है, पत्नी को 2 थप्पड़ और मारता है। ये चल रहा है। जबकि होना क्या चाहिए मैं आपको बताऊं, सरकार ना फिजूल पैसा उड़ाती है। सरकार के पास भी ना कोई बढ़िया गाइड करने वाले लोग नहीं है, अनपढ़ों की फौज भर रखी है। होना क्या चाहिए वो आप सुनो। कोई सिलेंडर में सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, कोई कर्जा माफ करने की जरूरत नहीं है, कोई महिला के खाते में 1000-2000 डालने की जरूरत नहीं है। जरूरत किसकी है कि भारत की पूरी शिक्षा फ्री होनी चाहिए और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। आपका बेटा जितना पढ़ना चाहे उसे सरकार अपने खर्चे से बढ़िया टॉप की व्यवस्था करके दे। 2 चीजें फ्री होंगी तो भारत विकसित होगा। 1000 रुपए तुम महिलाओं के खाते पे डालते रहो, कुछ ना होगा। होगा किससे? भारत की शिक्षा फ्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य। कोई भी बीमार पड़े, चाहे 1 रुपए का इलाज हो या 1 लाख का या 50 लाख का, सारा इलाज फ्री हो, सारी शिक्षा फ्री हो। जिस दिन भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री हो गया, भारत कई गुना तरक्की कर जाएगा। आज मैं आपको एक समस्या बताऊं। ये महिलाओं के खाते में 1000 रुपए सरकार डाल रही है, लेकिन इस 1000 रुपए महीने से क्या तुम्हारा बच्चा ठीक से पढ़ पा रहा है? कोचिंग तुम करा रहे हो, स्कूल की फीसें भर रहे हो, कॉपी किताब क्या क्या नहीं लगता। 1000 रुपए से जरूरत ही नहीं 1000 रुपए की। आज भारत में बच्चे ऐसे हैं कि पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं। आजकल बच्चे स्कूल से जब कॉलेज में जाते हैं तो लाखों की फीस होती है। मास्टर डिग्री की फीसें लाखों की हैं, पुस्तकें बड़ी महंगी हैं। कोचिंग, अब किसी को आईएएस बनना है, उसकी कोचिंग करो तो लाखों के महीने की कोचिंग है। 1 लाख रुपए महीने की कोचिंग भी है बाजार में, हाँ या ना? कलेक्टर बनना है आपको, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इस लेवल की कोचिंग 1 लाख रुपए महीने तक की बाजार में है। ये बात सही है कि गलत है? अब बताओ, 1 लाख रुपए की महीने की कोचिंग भला कौन रिक्शे वाला करा पाएगा? कौन सामान्य 4 एकड़ का किसान करा पाएगा? यदि आप 4 एकड़ के किसान हैं, 5 एकड़ के किसान हैं, तो 5 एकड़ का किसान भी क्या अपने बेटे को इतनी महंगी कोचिंग करा सकता है? नहीं ना। इसलिए
हमारे देश में सिलेंडर फ्री नहीं, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। सरकारें लैपटॉप बांट रही हैं फ्री में। पुरानी सरकारों को आप देख लेना, किसका मैं नाम लूं, आप सब समझदार होंगे, थोड़ा बहुत राजनीति जानते हैं तो समझो। कुछ पुरानी सरकारों ने लैपटॉप बांटे फ्री में। क्या जरूरत थी फ्री में लैपटॉप बांटने की? क्या जरूरत थी? आप कहते ना कि बेटा तुम्हें पढ़ना है, लैपटॉप की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें जितना पढ़ना है गवर्नमेंट सरकार पढ़ाएगी, पढ़ो। वाह, बच्चे क्या पढ़ के दिखाएंगे ना। ये भारत में सारी अव्यवस्था 10 साल के अंदर समाप्त हो जाएगी। एक गरीब बेटा अपनी माँ को दर दर ठोकर खाता है, मेरी माँ बीमार पड़ गई है, पैसा नहीं है, भैया जरा तुम 2000 दे दो, भैया जरा तुम 5000 दे दो। वो कर्जा ले लेके अपनी माँ का इलाज कराता है। कर्जा ले लेके पुरुष अपनी पत्नी का इलाज कराता है। अरे गरीबी कितनी है आप समझ नहीं रहे। तो सबसे आवश्यकता है शिक्षा और स्वास्थ्य। कितने लोग सहमत हैं कि सरकार को ये दोनों फ्री करना चाहिए सरकार की तरफ से? और आपको बता दूं, लंदन और अमेरिका जैसे देशों में ये दोनों चीजें फ्री हैं। तुम लंदन जैसा चाहते तो हो। आजकल लोग लंदन के जैसे लंदन में रह रहे हैं, लोग लिव इन में रहते हैं। आजकल लिव इन में सब रहना चाहते हैं, लंदन को कॉपी सब करना चाहते हैं केवल लिव इन के लिए। लेकिन लंदन में जो और काम हुए हैं वो कॉपी नहीं करना चाह रहा है कोई, कि वहां की शिक्षा एक सी है, वहां का स्वास्थ्य, वहां पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है ना के बराबर, वहां कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है ना के बराबर। मैं लंदन गया तो मैं वहां सब तहकीकात करके आया 7 दिन में। वहां प्राइवेट स्कूल नहीं है ना के बराबर, 1-2 हो तो मैं नहीं कह सकता। सरकारी अब प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, कोई 1-2 हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगभग 99.99% वहां सारे स्कूल सारे हॉस्पिटल सरकारी हैं और टॉप के हैं, ए ग्रेड के। सुनो, अमेरिका में ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति, ओबामा का लड़का, ओबामा का बेटा और उनके गाड़ी के ड्राइवर का बेटा, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का बेटा, मतलब वहां पर राष्ट्रपति का बेटा और उस देश के रिक्शे वाले का बेटा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। यह है समानता। हमारे भारत में समानता की बातें तो होती हैं, बातें तो सब करते हैं और बातों के बल पर नेता चुनाव जीतते हैं, लेकिन समानता तक पहुंचा कोई नहीं। समानता तो यही है कि प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का बेटा जिस स्कूल में पढ़े उस राज्य के रिक्शे वाले का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़े। ये समानता है। ऐसी ए ग्रेड की शिक्षा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का इलाज जिस हॉस्पिटल में हो उसी हॉस्पिटल में एक रिक्शे वाले का भी इलाज हो। यदि ये हो गया तब भारत की क्या स्थिति होगी आप विचार कर सकते हैं। लेकिन आजकल आप लोग 1000 रुपए के लॉलीपॉप में उलझे। सरकारें ना पैसा खूब बांट रही हैं, ले जाओ पैसा, बस हमें वोट दे दो, पैसा ले जाओ। पैसा बांटने से कल्याण ना होगा जनता का। एक बाप अपने बेटे को पैसा देगा ना तो उसका बेटा बिगड़ और जाएगा। क्यों? इसलिए समझदार बाप बेटे को पैसा नहीं देता, समझदार बाप तो बेटे को काबिलियत देता है। काबिल बना देंगे तो पैसे मांगेगा ही नहीं, और काबिल नहीं बनाओगे तो सारी जिंदगी सिर्फ एक तांडव करेगा, बोले पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ। मैया क्या बोलती तू? सही है? क्या सही है? पैसा चाहिए तुम्हें तो सरकार से,
खाते हैं बस आ जाए 2000 रुपया, बस आप तो बस चलिए। अभी भारत बहुत पीछे है अमेरिका से, लंदन से, बहुत पीछे, मतलब सैकड़ों साल पीछे। वहां पर आज के 50 साल पहले जो टेक्नोलॉजी आ गई वो अभी भारत में आई नहीं। वहाँ की सड़कें, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ का जो नियम कानून है जितना स्ट्रांग, वहाँ पे गाड़ी, एक गाड़ी के पीछे ही एक गाड़ी खड़ी होती है। वहाँ कोई ओवरटेक ऐसे नहीं कर सकता कि एक गाड़ी के आगे सामने लाके लगा दे। लाल बत्ती जल रही है और कोई निकल जाए चौराहे से, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन भारत में ऐसा रोज हो रहा है। वहां लाइसेंस बनता है गाड़ी चलाने का। यदि आपने एक बार रेड लाइट क्रॉस की तो आपका एक नंबर कम हो जाएगा। और ऐसे कुछ नंबर होते हैं, 8-10 नंबर जो भी होते हों, उन नंबरों से यदि वो नंबर खत्म हो गए तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। आपको गाड़ी चलाने की परमिशन खत्म, आप गाड़ी नहीं चला सकते फिर कभी। 5-10 साल तक गाड़ी नहीं चलाएंगे आप। रूल्स मतलब रूल्स, नियम मतलब नियम। वहां पर एक्सीडेंट ना के बराबर होते हैं। वहां एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत कम है। भारत में हजारों लोग हर महीने मरते हैं एक्सीडेंट से। वहां पर एक्सीडेंट ना के बराबर होते हैं, कम होते हैं। व्यवस्थाएं, लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, सिस्टम से चलते हैं, कहीं भी गाड़ी खड़ी नहीं करते। यहाँ तो बीच सड़क में लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम बनाना पड़ेगा। हम सबको, सरकारों को ये सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। पता नहीं सरकारें क्या करने में लगी हैं। सरकारों